हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि टीटी की परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन ही बाल विकास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया कैसी होती है। तो विकास की प्रक्रिया सतत होती है, यानी बराबर चलने वाली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ है। तो लर्निंग का अर्थ है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो अगला प्रश्न अब देखेंगे, विकास किस दिशा में होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। अब अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक है प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के लिए तत्परता किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ीकरण रीइंफोर्समेंट शब्द संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक है कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का संबंध है किससे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई सोच से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभवात्मक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्रेरणा का अर्थ है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतर से प्रेरणा, यानी अपने अंदर से आने वाला मोटिवेशन ही स्वप्रेरणा है। तो अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोलबर्ग ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बालक जन्म से निष्क्रिय नहीं होता, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटेसरी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालक के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है, अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है। उसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बालक की रुचियों पर आधारित शिक्षा। ऑप्शन बी सही है। अब अगला प्रश्न है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिकता से। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा समाज की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन डेवी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अधिगम के प्रमुख प्रकार हैं। तो अधिगम के प्रमुख कितने प्रकार हैं। तो उसका सही उत्तर है 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न है, पैवलाव का प्रयोग किस पर आधारित था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक का प्रथम विद्यालय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार। ऑप्शन बी
सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, बालक के अधिगम में बाधा कब आती है? तो इसका राइट आंसर है जब प्रेरणा नहीं होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहम भाव का विकास कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विगोत्स्की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालक की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों से, यानी कि वंशानुगत कारणों से और वातावरणीय कारणों से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, प्ले वे मेथड किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉवेल। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्व अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने प्रति धारणा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में ज्ञान का निर्माण होता है, यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास का प्रमुख आधार है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिवार। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य है सुधार के अवसर देना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है, तो अनुशासन का सर्वोत्तम रूप है आत्म अनुशासन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टीएलएम का उपयोग क्यों जरूरी है? तो उसका राइट आंसर है रुचि एवं समझ बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, सीखना अनुभव के माध्यम से परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, यानी कि किसने परिभाषा दी है? तो उसका राइट आंसर है क्रो एंड क्रो। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञान का अर्थ है, तो संज्ञान का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है जानना और समझना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक की सबसे तीव्र वृद्धि कब होती है? तो उसका सही उत्तर है किशोरावस्था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किस लिए किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है बालक को समझने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, रचनावाद किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र केंद्रित अधिगम। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? करके सीखना किसका सिद्धांत है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डेवी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बालक के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी मातृभाषा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का आरंभ होता है, तो अधिगम का आरंभ कब से शुरू हो जाता है? जन्म से। ऑप्शन ए सही है। तो अगला प्रश्न है, ए चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, शिक्षा का समाज शास्त्रीय उद्देश्य है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समरसता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।